हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पहले गाइस मुफ्ती सलमानी जहरी साहब का ये बयान सुनो, बहुत अच्छी बातें कही हैं इन्होंने। और वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक करना, हमारे चैनल को फॉलो करना, ऐसी ऐसी वीडियो के लिए गाइस सब्सक्राइब कर लेना। गाइस इन्होंने ऐसे ऐसे बातें कही हैं, आदमी को समझने वाली बातें हैं। तो पहले गाइस मैं वीडियो दिखाता हूँ। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बयान करने का वक्त नहीं है। अब जमात का वक्त करीब हो चुका है। चूँकि मैं काफ़ी दूर से आपके पास आया और बीच में ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा थे। बहरकैफ हमारे हिस्से में आज के दिन जितना भी वक्त यहाँ अल्लाह ने लिखा है उतना हम गुजार करके जाएंगे इंशाअल्लाह। बस एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म है। हमारी ज़िंदगी के सालों में से एक नए साल की शुरुआत है। हदीस पाक में मिलता है कल की रात अल्लाह ताला फरिश्तों को सारे मामलात तकसीम कर देता है, बंदों के मुतालिक क्या क्या चीज़ें साल भर में होने वाली, और फरिश्तों को सारे अहकाम बता दिए जाते हैं। उसमें से बसा औकात ऐसा होता है कि किसी की मौत लिखी गई हुई होती है इस साल, लेकिन वो बंदा शादी की तैयारियों में मसरूफ है। किसी के 2 महीने 3 महीने के बाद जिंदगी के खात्मे का उन्वान लिखा गया होगा, लेकिन वो अपने बिजनेस प्लान कर रहा होगा, वो सफर की तैयारियां कर रहा होगा। हम में से भी किसी को मालूम नहीं कि कल की रात हमारे लिए क्या हुक्म अल्लाह ने फरिश्तों को दिया है। अगर जिंदगी बाकी है तो दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर और बरकत वाली जिंदगी अता फरमाए, नेकियों वाली जिंदगी अता फरमाए। और एक अहम बात जो आज सब जगह गर्दिश कर रही होती है, सर्कुलर होती है, वो ये है कि हर बंदा अपने अपनी गलतियों की माफ़ी दूसरे से मांग रहा होता है। और ये इसलिए भी है कि सबने शायद ये हदीस सुनी होगी कि इन बड़ी रातों में अल्लाह तबारक व तआला सारे बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो इन रातों में भी माफ़ नहीं होते। उनमें से एक बंदा वो है जो लोगों के ताल्लुक को ख़त्म करता है, कतई ताल्लुक करने वाला। भाइयों में नफरत है, भाई और बहन में नफरत है, बाप और बेटे में नफरत है, रिश्तेदारियों को तोड़ा हुआ आदमी, उसके लिए भी कहा गया इस रात में उसकी भी बख्शिश नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो हम गुनाह करते हैं उसकी 2 किस्में हैं, 2 किस्म के गुनाह हैं। कुछ गुनाह वो हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से है, अल्लाह जब चाहे माफ फरमाएगा। शराब पिया, जिना किया, गलतकारियां किया, झूठ बोला है, ये सारे गुनाह वो हैं जिसकी माफी अल्लाह से डायरेक्ट की ली जाएगी। इसको कहते हैं हुकूकुल्लाह। अल्लाह ताला करीम है, अकरमुल अकरमीन है, जब चाहे अपने बंदों को माफ फरमा दे। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बंदों से है। किसी का माल हड़प लिया है, किसी का हिस्सा दबा लिया है, किसी को गाली दिया है, किसी को मारा है, ये सारे वो गुनाह हैं जिनका ताल्लुक बंदों से है। इनको हुकूकुल इबाद कहा जाता है। और ये गुनाह ज्यादा डेंजर है, हुकूकुल्लाह से ज्यादा डेंजर हुकूकुल इबाद है। क्योंकि हदीस पाक में है अल्लाह से मुतालिक जो गुनाह है वो रब ताला जब चाहे माफ फरमाएगा, लेकिन जो बंदों से रिलेटेड है अल्लाह फरमाता है जब तक बंदा बंदे को माफ नहीं करता अल्लाह नहीं माफ फरमाएगा, अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा सबसे गरीब आदमी कौन है, तुम जानते हो? सबसे मुफलिस आदमी कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ज्यादा जानते हैं।
आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे ज्यादा गरीब कयामत के दिन वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, माल नहीं, नेकियां नहीं, वो नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन एक बंदा ऐसा होगा जिसकी नमाजें भी बहुत थी, सदकात और खैरात भी बहुत थे, हज भी किया था, ज़कात भी दिया था, उम्रे भी थे, नफिल इबादतें भी थी, उसकी बहुत नेकियां लेकर के आया था। लेकिन जिस वक्त वो अदालत इलाही में पेश हुआ तो कई लोग खड़े हो गए, इधर से उधर से आए, रब ताला से कहने लगे, मौला ये नेक तो बहुत है, नमाजें इसकी बहुत है, हज भी किया है, उम्रे भी किया है, लेकिन मेरे पैसे भी दबा कर रखा था। कोई कहता है कि मौला मेरा हक इसके ऊपर बनता है, इसने मुझे गाली दी थी। कोई कहता है कि मौला मेरा भी हक बनता है, इसने मुझे मारा था। कोई कहता है मौला मेरा भी हक बनता है, इसने मेरे पीठ पीछे मुझसे चुगली की थी और लड़ाने की कोशिश की थी, मेरा हक बनता है इस पर। तो ये सारे हक तलब करने वाले बंदे खड़े हो जाएंगे उसके खिलाफ जो नेकोकार था। अल्लाह ताला फरमाता है तुम लोगों को इससे क्या चाहिए? सारे बंदे कहते हैं मौला हम तो गुनहगार हैं, नेकियों की कमी है, इसके पास नेकियां ज्यादा है, इसकी नेकियां हमें दिला दे। अब अदालत इलाही का ये फैसला सुनो, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है इसके पास जितनी नेकियां हैं वो इन सब में तकसीम करो, जितनों का हक इसने दबा रखा है सब में इसकी नेकियां बांटी जाए। जब फरिश्ते इसकी नेकियां निकाल निकाल कर तकसीम कर रहे थे, नेकियां इसकी पूरी खत्म हो गई, हकदारों का भी हक पूरा हुआ नहीं, कुछ और भी बाकी रह गए थे। वो कहने लगे मौला हमारा भी हक है इसके ऊपर, हमारा भी इसने माल रखा है। अल्लाह ताला फरमाता है अब उसके पास तो नेकियां पूरी खत्म हो गई, तुम चाहते क्या हो? वो गुनहगार थे, वो कहते मौला हम ये चाहते हैं कि हमारे गुनाह उठा करके उस पर डाल दे, हमारा बोझ तो कम हो जाए। हुक्म होगा रब ताला का कि इसके ऊपर उनका हक बनता है, लिहाजा उनके गुनाह उठा उठा करके इसके ऊपर डालो। हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं लेके तो चला था बहुत सारी नेकियां, लेकिन वहां सब बट गई, उल्टा दूसरों के गुनाह अपने सर पर ले लिया और सीधे उसको फरिश्ते जहन्नम में लेकर जाते हैं। ये क़यामत के दिन का सबसे मुफलिस आदमी है, सबसे गरीब। इसीलिए ए लोगों हुकूकुल इबाद में कभी गिरफ्तार मत होना, दुनिया में किसी का हक दबाकर मत रखना। किसी को अगर तुमने अपनी जुबान से ईजा दिया है, तकलीफ दी है, या हाथ से दिया है, या किसी भी तरह से दिया है, तो क़यामत के दिन उसका हक लिया जाएगा, तुम्हें उसका हक देना पड़ेगा। इसीलिए शब बारात आती है तो सब लोग एक दूसरे से माफी भी मांग लेते हैं। बंदों से अगर तुम्हारा हक है तो बंदों से माफी मांग लो, अगर बंदा माफ कर दिया दुनिया में तो अल्लाह भी माफ फरमाएगा, अल्लाह माफ फरमाएगा। लेकिन माफी मांगने का ट्रेंड आज व्हाट्सएप स्टेटस बन गया है, बहुत आसान है स्टेटस पर रख देने का कि मेरे जिसके ऊपर भी हक बनते हैं मैंने उनको माफ किया, वो मुझे माफ कर दे। किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं, व्हाट्सएप में घुमाते रह जाओ। क्या इसी को माफी मांगना कहते हैं? माफी मांगने में आदमी को जो अना है, जो तकब्बुर है, जो शैतान उसे घमंड दिलाता है, इसी तोड़ने के लिए तो अल्लाह ने माफी मांगने का हुक्म दिया है कि जाओ तुम अपने उस बंदे से माफी तलब करो जिसके पास जाने में तुम्हें शर्म आ रही है। अपने नफ्स को तोड़ो, अपने अना को खत्म करो, अपने तकब्बुर को मारो। तुम्हारी बहन का कोई हक बाकी था तो तुम अगर ये सोचते हो उसके पास कैसे जाऊं, वो तो छोटी है, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, क्या बहन से भी माफी मांगूंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा। कदर करो, आज तुम्हारे पास वक्त है, यहां थोड़ी देर के लिए छोटा होना अच्छी बात है। कयामत के दिन जब तुम्हारे गले में तौक डाल दिया जाएगा गुनाहों का, तो उस वक्त मदद के लिए कोई नहीं आ सकेगा। इसलिए मेरे अजीजों हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार कभी ना होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजा पढ़ाते थे तो पहले पूछते थे इस पर किसी का हक बाकी है, किसी का इस पर कोई लेना देना बाकी है?
जनाजा सहाबी का है। जब जनाजे के पास खड़े थे तो एक सहाबी आगे बढ़ते और कहते या रसूल अल्लाह 2 दिरहम मेरे इसके ऊपर बाकी है और ये मर गया, दिया नहीं मुझको, 2 दिरहम कर्जा इसके ऊपर मेरा बाकी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते? सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि, ऐ लोगों तुम चाहो तो इसका जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। हुजूर पीछे हट गए। 2 दिरहम का सिर्फ कर्जा बाकी था जिनका इंतकाल हुआ और हुजूर ने फरमाया मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। सोचो आज 2 दिरहम का बोझ भी कितना बड़ा होता है। जनाजा रखा है, हुजूर पीछे हट गए। फिर एक कोई सहाबी आगे बढ़ते और कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी जानिब से इनका कर्जा मैं अदा कर दूंगा। हुजूर ने फरमाया कब तक अदा करोगे? कहा कल की मगरिब से पहले पहले मैं अदा कर दूंगा। अल्लाह के नबी ने उनसे वादा लिया और उसके बाद फिर उस सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ाई। यहां तो बहुत सारे हुकूक लेकर बैठे हैं, वो तो 2 दिरहम की बात कर रहा हूं। इसीलिए हमारी जिंदगी का खात्मा होने से पहले ये हिसाब किताब पहले साफ कर लो। हासिबो कब्ल अन तुहासबो, अपना हिसाब क्लियर रखो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। रब तबारक व तआला शाबानुल मुअज्जम के इस पाकीज़ा महीने को हम सब के लिए नेकियों वाला और खैर बरकत वाला महीना बनाए। इलाहुल आलमीन कदीर व जब्बार खुदा, जब तूने रजब और शाबान हमें दिखाया है तो रमजान तक हमारी जिंदगी अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।